वोट दे दिया? हाँ बिल्कुल कर दिया। तो इस बार जब वोट किया था तो क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा था? दिमाग में ये चल रहा था कि केजरीवाल पिछले 10 साल से दिल्ली को ठगता आ रहा था। अच्छा। उसके विरोध में हमने वोट करनी थी और अब की दफे हमने परवेश वर्मा जी को भारी बहुमत से विजयी करना है यहाँ से। मतलब इस बार के क्या मुद्दे रहे थे फिर आप लोगों के? मुद्दे इतने हैं कि दिल्ली को खोखला कर दिया इसने, बर्बाद कर दिया दिल्ली को, इतना गंदगी से भर दिया है, सारी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है। पिछले 10 साल में दिल्ली को 20 साल पीछे कर दिया है। तो फिर 2 बार से तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस बार किसे देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री? यहाँ का हम चेहरा देख रहे हैं, साथ है सिर्फ ओनली परवेश वर्मा का, नई दिल्ली सीट से। क्योंकि उसका एक रीजन है, क्योंकि 2 बार ये सांसद रहे हैं पश्चिमी लोकसभा के। वे लोगों ने हमें फोन किया है कि हमारा ऐसा सांसद है कि आप भूल नहीं सकते, हर सुख में दुख में रोजगार में व्यवस्था में हर प्रकार से आपके साथ खड़ा रहेगा। तो हमें बोला गया, तो हम इससे उत्साह के साथ, और यहाँ पर जो है वाल्मीकि सदन की ये बस्ती है, यहाँ पर क्या है एनडीएमसी के जो अपना कर्मचारी है उन पे रोजगार यहाँ पर नहीं निकला, और केजरीवाल ने यहाँ पर भरोसा दिया था कि मैं यहाँ पर मस्टोल निकालूंगा, पक्का करूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं किया। तो मतलब काफी गुस्सा नजर आ रहा है। काफी गुस्से में हमने वोट भी दिया है और परवेश जी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब की दफा बीजेपी आएगी दिल्ली में और निश्चित बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और हम ये चाहते हैं कि परवेश वर्मा भारी बहुमत से विजयी हो। बदलाव चाहिए हमें बदलाव चाहिए, हर हालत में बदलाव चाहिए। और परवेश वर्मा का यहाँ से नई दिल्ली से तो केजरीवाल को हराना है, और पूरी दिल्ली के अंदर एक बार बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, क्योंकि 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ जाएगी। तो ये इनको भी महत्व हो जाएगा कि हाँ 27 साल के बाद आई है तो उसके बाद ये काम करेंगे। क्योंकि जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं, उस टाइम पे मोदी जी नहीं थे, उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में थी। अब मोदी जी के ऊपर सेंटर में है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी, तो ये लगा लो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, तो अच्छा रहेगा। हमें भी वोट देने में मजा आ गया। दे दिया आपने? हाँ जी, एक बार दिखा दीजिए कैमरे पर। वोट दे करके आई हैं, तो वोट देते समय इस बार क्या चल रहा है दिमाग पे? दिमाग में तो बहुत कुछ था इस बार, क्योंकि दिल्ली में पता नहीं, मुझे तो नहीं कुछ चेंजेस दिखते हैं, और मुझे लगता है शायद दिल्ली बहुत बैकवर्ड चली गई है। अगर मैं स्टेट देखूं उत्तर प्रदेश, पर मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ इस टाइम पे। अभी कुंभ चल रहा है वहाँ पे, आपको पता ही है। सो दिल्ली में भी कुछ चेंज के लिए मेरे तो है इच्छा की हो, और होता है तो फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या रहता है। तो इस बार क्या कुछ मुद्दे रहे महिलाओं के तौर पर? महिलाओं के तौर पे बहुत से मुद्दे हैं। यहाँ पे फ्री ट्रैवलिंग है, पर मुझे लगता नहीं है वो इतनी खास इफेक्टिव है। ऑफिस टाइमिंग्स पे आप देखेंगे तो बसेस में ये लायक तो नहीं है बसेस कि आप ट्रैवल कर लें। उसके बाद सेफ्टी तो बहुत बड़ा कंसर्न है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारी फैमिली का हर साल का 1 या 2 फ़ोन तो चोरी होना ही है। वो डर नहीं है कि आप थोड़ी सी भीड़ में चढ़ेंगे, आपका फ़ोन गायब हो गई। और सेफ्टी कंसर्न्स तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे नशा वगैरह तो बहुत ही आम है, और न्यू दिल्ली में तो शायद सबसे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ रही हूँ, 2 साल रही हूँ मैं शादी के बाद। ये तो अरविंद केजरीवाल का पड़ता है, उन्हीं की विधानसभा सीट है, दिल्ली के मुख्यमंत्री 2 बार को रह चुके हैं। इस बार उन्हें लेकर क्या सोच रहे हैं? इस बार उन्हें लेके पता नहीं, अभी पीछे तो वो बहुत ही बैक ऑफ द कैमरा, बैक ऑफ द बोर्ड चले गए। आतिशी जी मुख्यमंत्री बन गई है ना, तो कुछ खास उनका लगा नहीं। वो अपने मुद्दों में उलझे रहे, कभी जेल में कभी बाहर हैं। वो भी कुछ समझ नहीं आया कि वो सच में जेल में गए तो वो सच में कसूरवार थे या वो क्लीन चिट लेके आए हैं, वो भी अभी क्लियर नहीं है। तो अभी तो बस मैं क्या बोलूँ, इस बार मतलब आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, मैं तो मतलब दिल्ली बीजेपी सपोर्टर रही हूँ स्टार्टिंग से ही। तो मैं तो हमेशा से ही बीजेपी के ही पक्ष में रही हूँ, लेकिन काम तो सबको दिखता है ना। बट व्हाट आफ्टर दैट 5 years ना, तो वो कुछ रिजल्ट नहीं मिला है। और आप बोला एक बार वोट दिया तो कुछ समझ में आया, लेकिन उसके बाद जब वोट दिया गया तो आपको कुछ रिजल्ट नहीं आया? नहीं, विजिबल कुछ नहीं है अभी, उसका फायदा नहीं मिला। विजिबल बदलाव, इस बार बदलाव चाहिए। वोट दे दिया भैया आपने? जी। तो इस बार क्या कुछ चल रहा है दिमाग में वोट देते समय पे? वोट देते समय इस समय एक ही बात चल रही है कि इस बार नई दिल्ली से क्या पूरी दिल्ली में भाजपा सरकार आ रही है। भाजपा सरकार आ रही है, लहर है। हाँ। एक जैसे लहर होती ना, इस बार तो मुझे लग रहा है कि परवेश भाई के चक्कर में पूरी सुनामी नजर आ रही है। मुझे सुनामी नजर आ रही है। उस पूरी नई दिल्ली जिले में ऐसी सुनामी है कि केजरीवाल जी इस बार उस सुनामी में उड़ और बह दोनों जाएंगे। दोनों जाएंगे। हाँ, वो तो दिल्ली के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी विधानसभा खुद की सीट है, यहाँ से पास नहीं कर पाएंगे। वो बिल्कुल नहीं पास कर पाएंगे। परवेश भाई की इतनी अच्छी छवि की देखो, पहले महरौली चुनाव लड़े, जीत गए, वो 2 बार सांसद रहे लोकसभा से। अब
चौथी बार वो नई दिल्ली से विधायक बनने जा रहे हैं और केजरीवाल को हरा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और मुख्यमंत्री बनने जा रहे हो। क्योंकि सीएम को चेस करना छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। वो सीएम के बेटे हैं, इसलिए सीएम को ही चेस कर रहे हैं और वो इस बार नई दिल्ली जिले से पूरी बहुमत से जीतने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने की पूरी मतलब 8 तारीख को ये लगा लो, ये आप भी हो, मैं भी हूँ, पूरी नई दिल्ली की जनता क्षेत्र के अंदर चाह रही है कि इस बार परवेज भाई को पूर्ण बहुमत से लाना है। सर, आप क्या सोच रहे हैं? मैम, केजरीवाल की यहाँ पर जमानत जब्त होने वाली है, लोग देखेंगे इतिहास जब्त होने वाली है। जी, लोग देखेंगे इतिहास रचेंगे परवेज शर्मा जी। कोरोना काल में जब यहाँ पर लोग घर में चुप के बैठे हुए, तब कोरोना काल में परवेज वर्मा जी अपनी धर्मपत्नी के साथ में, अपनी बेटी के साथ में सड़कों में गरीबों को मास्क वितरण कर रहे थे। अपने पास से उन्होंने लाखों करोड़ों मास्क बांटे हैं और सब जनता भूली नहीं है, उसको याद रखते हैं जनता। जब भी यहाँ पर अकाल या कुछ भी होता है तो परवेज वर्मा जी खड़े होते हैं। उन्होंने अपनी संस्था से भी लोगों की काफ़ी मदद की है। इस कोरोना काल के अंदर जब यहाँ पूरी दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी, तब माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी पता क्या कर रहे थे? अपना 51 करोड़ का शीश महल तैयार कर रहे थे और उन्होंने 51 करोड़ का शीश महल तैयार किया पूरे कोरोना काल के अंदर। और ये मैं ही नहीं जा रहा हूँ, ये पूरी दिल्ली की जनता जान रही है कि उन्होंने कैसे जनता के पैसे का दुरुपयोग किया और कैसे अपना शीश महल खड़ा किया। ये आप भी समझ रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ, पूरी जनता जान रही है। और इस बार जनता उनके इसका पूरा मतलब कार्यकाल का हिसाब किताब लेने जा रही है। काफी आप लोग ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं इस बार। परिवर्तन की लहर चल रही है। बदलाव चाहते हैं मैम, बदलाव। केजरीवाल जी ने दिल्ली को ना गड्ढे में धकेल दिया। दिल्ली देश की राजधानी, और देश की राजधानी जो है ना कि वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। जब वर्ल्ड में जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ के लोग चीज़ें देखते हैं, तो वो डेवलपमेंट हमें दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर चाहिए। फॉरेन कंट्री के सब लोग सबसे पहले दिल्ली फ्लाइट उतरते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये कूड़ा करकट और ये कॉलोनी टाइप का दिल्ली, तो लोग उग गए हैं उससे। वोट दीजिए सर आपने? बिल्कुल दिखा दीजिए एक बार कैमरे पर। वोट दे के आ गए हैं, तो इस बार जब आप वोट दे रहे थे, क्या कुछ आपके मस्तिष्क में चल रहा था आखिरकार? डेवलपमेंट, परिवर्तन होना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब खत्म होना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी, सारे बच्चे हमारे बेरोजगार घरों में बैठे हैं। ना प्राइवेट नौकरी मिलती, सरकारी तो मिलनी है ही नहीं। बहुत परेशानी होती है कि 2-2, 3-3 बच्चों का कैसे गुजारा कर रहे हैं। माँ बाप पेंशन से गुजारा कर रहे हैं बच्चों का। तो इस बार आप लोग का बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं। परिवर्तन दे दिया आपने? हाँ, दे दिया वोट दे करके आई हैं, बदलाव के मूड में लग रही हैं। मूड में लग रहे हैं। अच्छा, तो 2 बार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, तो किसको देखना चाह रहे हैं आप? अब देख, परिवर्तन करना चाह रहे हैं, कौन बनेगा वो तो बाद में पता लगेगी। 8 तारीख को काउंटिंग होगी जब भी पता लगेगा। मन में तो परिवर्तन है। मन में परिवर्तन है और उसी का समझ के वोट गया है। ठीक है माता जी, वोट डाल दिया आपने? हाँ जी, डाल दिया। दिखा दीजिए एक बार, किन मुद्दों पर वोट डाला इस बार? अभी तो पूछा था आपने। बेटा, मुद्दे तो बहुत है, पर कोई पूरा करे जब ना। मुद्दे बहुत हैं, कोई मुद्दे पूरा नहीं बहुत हैं। सबसे बड़ी बेरोजगारी, पढ़े लिखे बच्चे हैं जो बेकार घूम रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो बच्चा इधर इधर से पढ़ाई है, किसी का कुछ नहीं करते, कहते बहुत हम ये नहीं ये करना हमने। अब पार्टी आ रही है तो हर कोई आ रहा 10-10 बार हाथ जोड़ रहे हैं। जीतने के बाद एक भी शक्ल नहीं दिखाया गया, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं पूछेगा आके कि आपको किस चीज़ की जरूरत है। जैसा पूछ रहे हैं ना, वो जब भी तो आके पूछे ना जीतने के बाद कि किस चीज़ की जरूरत है, किस चीज़ की जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे बच्चे प्राइवेटों में लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं है। हम करेंगे, नौकरी दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, कोई कुछ नहीं करता। तो फिर इस बार आप लोगों ने क्या सोच के वोट किया है? हमने यही सोच के दिया। अब देखो, हमारे को दिलासा दिलाया, बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिलेगा, ये होगा, सब कुछ होगा। तो चलो, हमने पार्टी भी बदली। चलो भाई, 14 साल से बीजेपी नहीं जीती थी, अब तो हमने कमल को दिया। कमल को दिया। हाँ। अब ये देखते हैं ये क्या करते हैं। तो इस बार आप यहाँ से, जहाँ मैं मौजूद हूँ, परवेज शर्मा यहाँ से जो है उम्मीदवार है बीजेपी से, और अरविंद केजरीवाल की तो खुद की विधानसभा सीट है, तो आपने अरविंद केजरीवाल को नकार के परवेज शर्मा के लिए? हाँ जी, हमने उनको दिया, बस उनको दबा दिया। बदलाव चाह रहे हैं इस बार? बदलाव चाह रहे हैं, पर बदलाव कमेटी आके पार्टी करे तो कुछ, लेकिन यहाँ तक कोई ना भी जीतने के बाद कोई शक्ल नहीं दिखाएगा जैसा बाहर है। तो 2 बार से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ सोचा आपने? क्या सोचना, वो भी कुछ नहीं करते किसी के लिए। जीत के वो, अब कोई मर जाता तो घरों में आ जाते हैं, घुस जाते हैं घरों में। आपको क्या चाहिए, आपको क्या, वो भी कुछ नहीं करके राजी किसी के लिए, कुछ नहीं करते वो। अभी तक तो किसी का कुछ करा ही नहीं उन्होंने भी।